Good morning students. Today we are again at the application of integral. Last video lecture में students हमने area under the simple curve जो है वो निकाला था. अब हम निकालेंगे, अब हम find out करेंगे area of the region bounded by the curve and the line. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना होता है एरिया एक कर्व और एक लाइन के बीच में. एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोला, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4. ये देखिए मैंने यहाँ इस फिगर में एक पैराबोला ड्रॉ किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 4. आप सबसे पहले जो भी आपको कर्व दे रखी होगी वो ड्रॉ कर लेंगे. पैराबोलाज के बारे में कॉनिक सेक्शन में हम 11th में पढ़कर आए हैं कि हमें कैसे पैराबोलाज ड्रॉ करने हैं. ये लाइन y इज इक्वल टू 4, ये भी हम ड्रॉ कर लेंगे. अब हमें एरिया निकालना है इस कर्व और इस लाइन के बीच का, यानी आपको ये सारा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. अब आप यहाँ देखिए ज़रा, ये जो आपको पैराबोला दे रखा है ये आपकी जो y एक्सिस है इसके सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मीन मतलब कि जितना एरिया इस तरफ है उतना ही एरिया आपको इस तरफ मिलेगा. तो आप क्यों ना एक तरफ का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये कंप्लीट एरिया जो है वो आ जाएगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेते हैं. एज यूजुअल हम लेते ही हैं इन क्वेश्चंस में. हमने एक स्ट्रिप ली जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है x, और विड्थ जो है वो कितनी है dy. तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया हम निकाल दें और उसको इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, ये पॉइंट आपका कितना है बच्चों, ये पॉइंट आपका 0, 4, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 लाइन है ये, और ये क्या है आपका ओरिजिन. इसके तो कोऑर्डिनेट होते ही 0, 0 है. तो आप अगर y को इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, यानी इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, तो आपका ये एरिया जो है वो निकल आएगा. उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा. देखिए स्टूडेंट, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ओनली, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन AOBA, ये जो आपका एरिया है वो कितना बनेगा बच्चों, 2 times 0 to 4 x इंटू dy, यानी 0 to 4. अगर आप इस जो आपकी एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका एरिया जो है आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास ये कंबाइंड एरिया है आ जाएगा. अब देखिए 2 times 0 to 4, x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू हम अपने पैराबोला से फाइंड आउट करेंगे. क्या आएगी यहाँ से x की वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x इज इक्वल टू रूट y. तो आप यहाँ पुट कर देंगे रूट y dy. यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे, रूट y का मतलब y की पावर 1/2, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. ये आपका 2 जो है वो पहले से ऑलरेडी बाहर है, ये 3/2 नीचे है, तो ये अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा. y की पावर 3/2 का मतलब आप पहले 4 पुट करेंगे, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा. 2 2 जा 4/3, ये आपका बाहर है. 4 की पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये सबको पता है. 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसको लिख देंगे 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 2 की पावर 3 जो है आपके पास रिमेनिंग है. 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 जा 32 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका एरिया आ गया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4. स्टूडेंट, इसी तरह से आप कोई भी आपको पैराबोला दे रखा है, कोई लाइन दे रखी है, कोई सर्कल है, कोई लाइन है, तो आप उनके बीच का एरिया जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट उसी की होनी चाहिए. अगर आप dx की लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ dx ही होना चाहिए, y की लगा रहे हैं तो dy ही होना चाहिए. ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है.
और इससे आप ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको जरूर ध्यान रखना है ये बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, लाइंस क्या क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, y इज इक्वल टू एक्स, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, हमें पता है। आर स्क्वायर का मतलब ये किसका स्क्वायर है, 4√2 स्क्वायर है ये, 4 4 जा 16, 2 जा 32 आ जाएगा। यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4√2। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4√2। तो ये यहाँ एक्स एक्सिस कितने कट करेगा, 4√2, 0 पे कट करेगा और आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इन दोनों का, सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो जरूर फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एरिया। देखिए हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, यानी इसके बीच का, इन दोनों के बीच का एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होना चाहिए और एक्स एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए, यानी इससे नीचे भी नहीं जाना, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो एरिया कौन सा आ गया आपका, ये वाला आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ से ये और ये वाला एरिया और बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी ये एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला ये हमने, ये लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है तो y इज इक्वल टू एक्स। जब किन्हीं दो कर्व का या एक लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू ले लीजिए x या y की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, मैं यहाँ अगर y को x पुट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस -4। -4 का मतलब यहाँ पे भी आपका देखो टच हो रहा है इसके साथ, सर्कल के साथ, लेकिन ये पॉइंट हमने लेना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो हमने ये पॉइंट ले लिया 4, x की वैल्यू 4 आई और y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, x 4 है तो y भी 4 होगा। तो ये पॉइंट आपका फाइंड आउट हो गया 4,4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एरिया कैसे फाइंड आउट करें। एरिया देखो, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से गए आप और फिर यहाँ तक तो लाइन है और फिर आपका ये सर्कल शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो लाइन और सर्कल, यानी लाइन के नीचे का एरिया और सर्कल के नीचे का एरिया। इस तरह की चीज़ अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, m है वो, और ये m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 4,0 होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये पॉइंट आपका 4,4 है तो x एक्सिस का कितना पॉइंट है 4, तो m के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। आप क्या करेंगे अब एरिया निकालने के लिए 0 to 4 इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा सारा, और 4 से लेकर के 4√2 आप सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। उन दोनों का आप एडिशन कर देंगे, उन दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द रीजन। कौन कौन सा रीजन है, O B M O। एरिया किसका, कौन से रीजन का, O B M O प्लस एरिया कौन से रीजन का, B M A B, B M A B। ये देखिए O B M O, O B M O, ये आपका एरिया आपने फाइंड आउट करना हो तो सिमिलरली आप उसी तरह से करेंगे। एक स्ट्रिप लेंगे,
क्योंकि आपके पास x की लिमिट्स हैं तो आप dx लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, y इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to 4, और किसको कर रहे हैं, आप इस लाइन को कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, प्लस फिर हम लिखेंगे 4 से 4 रूट 2, 4 to 4 रूट 2, ये तो आपकी लिमिट्स हैं, y इंटू डी एक्स। यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ सर्कल का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो सर्कल की आर्क है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 to 4 y की जगह पे आप क्या रख देंगे, x इंटू डी एक्स, प्लस 4 to 4 रूट 2, यहाँ ये किसका इंटीग्रेशन था, 4 से 4 रूट 2, ये सर्कल के कर्व के नीचे का। तो सर्कल से आप क्या निकालेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या बनेगा आपका 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब x dx का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और आप लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें 0 to 4, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये आएगा प्लस x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 4 रूट 2, ये 4 रूट 2 का स्क्वायर है ना, तो a हमारे पास क्या हुआ 4 रूट 2, यानी कि 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर का मतलब 32 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a कितना है आपका 4 रूट 2, लिमिट्स पुट कर देंगे आप 4 to 4 रूट 2, ये देखिए ये क्या है आपके पास 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 0, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना बनेगा 4 स्क्वायर यानी 16 बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिख देते हैं हम, प्लस अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 4 रूट 2, अगर मैं यहाँ x की जगह 4 रूट 2 रखती हूँ तो ये बनेगा 4 रूट 2 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट 32 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर, 4 रूट 2 का स्क्वायर करते ही आपके पास 32 आ जाएगा, और 32 माइनस 32 ये आपको पूरा 0 बना देगा। तो यहाँ से तो 0 आ गया 4 रूट 2 पुट करने पर, यहाँ देखिए ये आ जाएगा 16 साइन x की जगह पे आप क्या रख देंगे 4 रूट 2 डिवाइड बाय 4 रूट 2 माइनस, ये आपने अपर लिमिट पुट कर ली। अब लोअर लिमिट की बारी है तो माइनस साइन रखेंगे, 4 बाई 2 यानी 2, 32 माइनस 16, दिस इज 16, ये बन जाएगा 4 बाई 2, 32 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, 32 में से 16 कट करेंगे 16, और 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, प्लस आप 4 पुट करेंगे कितना बनेगा, ये तो 16 ऑलरेडी है, साइन 4 बाई 4 रूट 2, साइन 4 बाय 4 रूट 2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ से 4 रूट 2 से 4 रूट 2 कट हो गया, साइन 1 बन जाए, सॉरी साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि पाई बाई 2 हो गया। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 16 साइन इनवर्स 4 बाई 4 रूट 2 यानी साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये आपको 45 दे देगा। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ से 16 बाई 2, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 बाई 2 को 8, 16 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा 8 पाई माइनस 4 2 जा 8, माइनस बाहर साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 16 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 यानी कि 16 पाई बाय 4, 1 बाई रूट 2 साइन किस पे होता है 45 पे, ये बन जाएगा आपके पास 4 पाई। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 पाई माइनस 4 पाई, आंसर आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स आपने फाइंड आउट कर लिया कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है और एक सर्कल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।